प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों सीईटी के लिए राजस्थान जी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। अगर आप 50 में से 30 प्लस सही कर लेते हो तो आपकी तैयारी शानदार है दोस्तों, इसलिए क्लास को पूरा देखना और लास्ट में बड़ा स्कोर कमेंट करना। अगर आप सीईटी 10+2 की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आप सीईटी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास दोनों सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को मिस मत करना। क्लास का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है? जयपुर में, उदयपुर में, जालोर में, चित्तौड़गढ़ में? तो राजस्थान का पहला रोपवे है ये बिल्कुल आपका सुधा माता जालोर में। जो भी सी कमेंट कर रहा है इसी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, गोगा मेडी बताओ भाई, गोगा मेडी कहाँ पर है? गंगानगर जिले में, चूरू जिले में, हनुमानगढ़ में या झुंझुनू में? तो देखो गोगा मेडी है, इसका संबंध गोगा जी से। गोगा मेडी में क्या है? गोगा जी का मेला भरता है और ये गोगा मेडी है ये हनुमानगढ़ जिले में। गोगा मेडी कहाँ पर है दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले में। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, राजस्थान में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है। आपको बताना है राजस्थान में ना सबसे अधिक नमक है, इसका उत्पादन कहाँ से होता है? सांबर झील से, पचपदरा से, लोणकरण से या फलोदी झील से? तो बिल्कुल सर्वाधिक नमक है ये सांबर झील से उत्पादित होता है ना। राजस्थान में सबसे अधिक नमक कहाँ से निकलता है? सांबर झील से। सांबर क्या है? एक खारे पानी की झील है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या पूछा आपसे दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार खोजे गए? जैसलमेर में, जो धौलपुर में, बांसवाड़ा में या बीकानेर में? दोस्तों आपको बताना राजस्थान में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार कहाँ खोजे गए हैं? तो ये जैसलमेर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए सही कर रहा है ये ऑप्शन आपका राइट है। देख लो सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। क्लास को एक बार से भी शेयर कर दो और क्लास को लाइक कर दो और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? दोस्तों आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में ना जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 21.41, 20.4, 24.44 या 31.2? तो बिल्कुल यहाँ पर 21.41 क्या है दोस्तों आपकी जनसंख्या वृद्धि दर है। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है ये ऑप्शन आपका सही है। जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहा है बहुत बढ़िया दोस्तों। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या पूछा आपसे दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कम दशक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले हैं। आपको बताना दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम है ना दशक की जनसंख्या वृद्धि दर है वो किस जिले में रही है? तो बिल्कुल झुंझुनू व गंगानगर में, नागौर चूरू में, झुंझुनू चित्तौड़गढ़ में या पाली या बूंदी में? तो बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है झुंझुनू व गंगानगर में। यहाँ पर क्या हुई दोस्तों 2011 के अनुसार राज्य में है ना कम दशक की जनगणना वृद्धि दर रही है। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है राइट है। अगला बताओ क्या पूछा दोस्तों आपसे, वर्ष 2011 की जनगणना में है ना राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले की है? आपको बताना दोस्तों राजस्थान की जनगणना है 2011 की, इसके अनुसार दोस्तों राजस्थान की है ना सर्वोच्च महिला साक्षरता दर है वो किस जिले की है? झुंझुनू की, जयपुर की, अजमेर की या कोटा की? तो यहाँ पर आएगा कोटा ऑप्शन। क्या आएगा? कोटा, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, मथेरण है, ये मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? बिल्कुल मथेरण है दोस्तों ये किस जिले की दोस्तों लोक कला है? जोधपुर की, चूरू की, बीकानेर की या उदयपुर की? तो मथेरण दोस्तों है ये बीकानेर की लोक कला है। मथेरण कहाँ की दोस्तों आपकी प्रसिद्ध लोक कला है? बिल्कुल बीकानेर की। अगला सवाल पूछा है आपसे दोस्तों, 13 ताली नृत्य हैं ये किस लोक देवता को समर्पित हैं? बिल्कुल 13 ताली नृत्य हैं ये कौन से देवता को समर्पित है? गोगा जी को, रामदेव जी को, पबू जी को या दोस्तों देवनाथ जी को? तो देखो 13 ताली नृत्य है ना ये बिल्कुल आपके रामदेव जी के मेले का आकर्षण है और रामदेव जी को समर्पित है। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राम साफिर के नाम से प्रसिद्ध संत का नाम क्या है? बताओ भाई, राम साफिर के नाम से प्रसिद्ध संत है इसका सही नाम क्या है? देखिए मेजर राम सिंह, बाबा रामदेव, रामचंद्र या कबीरदास? तो देखो राम साफिर है ये बाबा रामदेव को कहते हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों आपसे, क्या पूछा है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के कौन से भाग में अधिक लोकप्रिय हैं? तो उसको कमेंट कीजिए। नौटंकी और रामलीला ना ये राजस्थान के कौन से भाग में अधिक लोकप्रिय है? उत्तरी में, पूर्वी में, पश्चिम या दक्षिण में?
तो बिल्कुल ये पूर्वी में क्या है दोस्तों, अधिक लोकप्रिय है। राजस्थान के पूर्वी भाग में रामलीला व क्या है, नौटंकी अधिक लोकप्रिय मानी जाती है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, गोगा जी का प्रमुख मेला है ना, प्रमुख मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ में भरता है, जबकि गोगा जी का दूसरा मेला कहाँ भरता है? नवाटापुरा डूंगरपुर में, गोगा जी की ओल्डी सांचौर में, रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में, या कोलमठ जोधपुर में। तो देखो दोस्तों, गोगा जी का मेला है, पहला मेला भरता है गोगा मेडी हनुमानगढ़ में, और सेकंड मेला भरता है बिल्कुल गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी? बताओ भाई, जीण माता है दोस्तों ये ना, ये कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? चौहान वंश की, गोयल वंश की, सिसोदिया वंश की, राठौड़ वंश की? बताओ भाई, जीण माता का संबंध किससे है दोस्तों? चौहान वंश से। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, बाबू महाराज का मेला है, ये कौन से जिले में भरता है? करौली में, धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, या भरतपुर में? तो देखो, जो बाबू महाराज का मेला भरता है, ये मेला भरता है धौलपुर में। बाबू महाराज का मेला कहाँ भरता है? धौलपुर में। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, क्या है? वैशाख शुक्ल है ना तृतीया और श्रावण पंचमी, कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार पड़ते हैं? पहली बात आपसे पूछी गई विद्यार्थियों, वैशाख शुक्ल तृतीया को कौन सा त्यौहार आता है दोस्तों? तो इस दिन आती आका तीज। वैशाख शुक्ल तृतीया को क्या आता है? आका तीज का त्यौहार आता है, ठीक है। और वहीं पर दोस्तों श्रवण कृष्ण पंचमी को क्या आता है? बिल्कुल नाग पंचमी आती है। तो जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। त्योहारों से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आरपी स्टडी पर दोस्तों आपको ऐसी क्लास और भी मिलती रहेगी। अगला सवाल पूछा है, तगड़ी पहनी जाती है गले में, हाथों में, कमर में या पैरों में? तो देखो, तगड़ी दोस्तों होती है, ये बिल्कुल कहाँ पहनते हैं? कमर में पहनते हैं। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा दोस्तों आपसे, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलों के कालाजी हैं केसरिया जी, ऋषभदेव जी, आदिनाथ जी, या उपयुक्त सभी? दोस्तों कमेंट कीजिए। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के जो भील होते हैं उनके कालाजी कौन है विद्यार्थियों? तो केसरिया जी भी हैं, ऋषभदेव जी भी हैं, आदिनाथ जी भी हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, उपयुक्त सभी। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपसे पूछा, मयूर ध्वजगढ़ किला किसे कहते हैं? बताओ भाई, मयूर ध्वजगढ़ किला है ना, ये किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को, सोनारगढ़ को, गागरोड को, या रणथंभौर को? तो देखो, मयूर ध्वजगढ़ या चिड़िया टूक है, ये किला है, ये आपका मेहरानगढ़ दुर्ग है। कहाँ पर है? जोधपुर में। जो भी ऑप्शन है कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर है? बताओ साथियों, सुंदा माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? बाड़मेर में, जालोर में, जयपुर में, या सीकर में? तो देखो, सुंदा माता का प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों बिल्कुल ये जालोर में। और यहाँ पर आपका प्रथम रोपवे, यहाँ पर क्या लगा था दोस्तों? आपका राजस्थान का पहला रोपवे, ठीक है, सुंदा माता में। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है, राइट है। अगला बताओ, देवी कुंड सागर की छतरियाँ कहाँ पर है? कमेंट करेंगे साथियों। देवी कुंड सागर की छतरियाँ हैं, ये कहाँ पर है? उदयपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में, बीकानेर में? तो ये छतरियाँ बिल्कुल बीकानेर में हैं। जो भी ऑप्शन डी सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, क्या पूछा दोस्तों आपसे, राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है दोस्तों? आपका उदयपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, या जयपुर? तो देखो, मूर्तिकला के लिए आपका जयपुर विख्यात है, ठीक है ना। राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो वो आपका जयपुर है। अगला सवाल देखते हैं, क्या पूछा दोस्तों आपसे, गोडवाड़ी बोली का छत्र है, गोडवाड़ी बोली कहाँ बोलते हैं? अलवर में, जयपुर में, सिरोही में, या चूरू में? तो देखो, गोडवाड़ी बोली है, ये सिरोही में बोलते हैं, ठीक है ना। गोडवाड़ी बोली कहाँ बोलते हैं? सिरोही में बोलते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, अचल दास खींचरी वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? बिल्कुल एक पुस्तक है दोस्तों, ग्रंथ है आपका अचल दास खींचरी वचनिका। इससे बताना है कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है? जालोर का, जैसलमेर का, अजमेर का, या गागरोन का? तो बिल्कुल इससे दोस्तों क्या होता है? गागरोन का इतिहास ज्ञात होता है। जो भी ऑप्शन डी सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, क्या पूछा दोस्तों, अमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? बताओ भाई, अमीर महाकाव्य के लेखक कौन है आपके? नैन चंद्र सूरी, या मेरुतंग, कर्णिदान, या कवि चंद्रशेखर? बताओ, अमीर महाकाव्य के लेखक कौन है दोस्तों आपके? नैन चंद्र सूरी। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है, राइट है भाई, ठीक है ना। अमीर महाकाव्य के लेखक हैं वो है आपके नयन चंद्र सूरी। अगला सवाल दोस्तों आपको बताना है, क्या पूछा है, राजस्थान में
पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? कमेंट करेंगे साथियों। राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था है, इसका शुभारंभ बिल्कुल इसका उद्घाटन कब व किसने किया था? तो आपको पता है दोस्तों इसका उद्घाटन है वो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब दोस्तों किया था? 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। क्या पूछा दोस्तों आपसे? झुंझुनू के संस्थापक थे, बताओ भाई झुंझुनू की स्थापना करने वाले कौन थे? बदन सिंह, राज सिंह, राव अर्जुन देव या मोहम्मद खां? तो देखो झुंझुनू के संस्थापक थे वो आपके थे मोहम्मद खां। जो भी ऑप्शन डी सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनास नदी पर है, मई नदी पर, मैनाल पर या चंबल नदी पर? तो देखो आपका चूलिया जलप्रपात है ये बिल्कुल आपका चंबल नदी पर है, ठीक है ना। राजस्थान में आपका चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? चंबल नदी पर। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, राष्ट्रीय मौर्य उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? दोस्तों कमेंट कीजिए, राष्ट्रीय मौर्य उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1981 में, 1982 में, 1983 में? तो देखो राष्ट्रीय मौर्य उद्यान जैसलमेर की स्थापना होती है वो होती है बिल्कुल आपकी 1981 में। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ क्या पूछा आपसे? इसबगोल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ से होता है? बताओ भाई राजस्थान में सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन कहाँ से होता है? उदयपुर से, जालोर से, राजसमंद या नागौर से? तो बिल्कुल आपका राजस्थान में सर्वाधिक इसबगोल है, इसका उत्पादन होता है जालोर जिले से। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा दोस्तों आपसे, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अविकानगर टोंक में, पतमेड़ा जालोर में, बस्सी जयपुर में, जोड़बीड़ बीकानेर में? तो देखो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो आपका जोड़बीड़ बीकानेर में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें साथियों, और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और फटाफट कमेंट करें। शाक समितियों का ढांचा है 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय या दोस्तों 4 स्तरीय? तो देखो जो शाक समिति होते हैं इसका ढांचा होता है वो होता है त्रिस्तरीय। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, बैराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं वो किस काल से संबंधित हैं? मध्यकाल से, गुप्त काल से, उत्तर गुप्त काल से या मौर्य काल से? तो देखो जो बैराट में दोस्तों अवशेष मिले हैं ना वो क्या है आपके मौर्य काल से संबंधित हैं। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल बताना है, ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में, उदयपुर में? तो देखो ढाई दिन का झोपड़ा यहाँ पर इससे क्या बोल सकते हो आप? संस्कृत विश्वविद्यालय बोल सकते हो, पाठशाला बोल सकते हो। ये बिल्कुल आपका अजमेर में है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल बताइए, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? इनमें से बताना कुंभा का ग्रंथ कौन सा नहीं है? प्रसाद मंडन, संगीत राज, सूंड प्रबंध या संगीत मीमांसा? इनमें से कुंभा का ग्रंथ है वो आपका प्रसाद मंडन नहीं है। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है, राइट है। अगला सवाल पूछा है, जयपुर शहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? है ना, 1757 में, 1837 में, 1727 में या 1836 में? तो देखो जयपुर शहर इसका पूछे आपसे, तो जयपुर शहर का निर्माण होता है दोस्तों आपका कब? 1727 ईस्वी में। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल बताओ, जोधपुर शहर के संस्थापक थे? जोधपुर की स्थापना करने वाले कौन थे? राव मालदेव, राव दूदा, राव चंद्रसेन या राव जोधा? तो देखो जोधपुर की स्थापना करने वाले थे राव जोधा। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ दोस्तों, कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी में खंभों की संख्या कितनी है? 74, 80, 84 या 90? तो बिल्कुल ये खंभे ये 84 खंभों की छतरी है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल बताओ क्या पूछा है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंतों ने शरण दी थी? अशोक ने, कोठारिया के शासकों ने, लंबरियान या दोस्तों आपके आसियाना वास के? बिल्कुल दोस्तों इनको जो शरण दी गई थी ना वो दोस्तों कोठरिया जो आपका सामंत है उन्होंने शरण दी थी। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल बताओ, अजमेर राजस्थान का विलय कब हुआ? बताओ भाई अजमेर का बताना है, राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1956 में? तो अजमेर आपका राजस्थान में लास्ट में मिलता है। कब मिलता है दोस्तों? लास्ट में 1956 में जाके मिलता है भाई, अंतिम समय में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल बताना दोस्तों आपका, तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी और गोचपेच
पचवेड़ी, लटकन और फतेह पेच आदि सब क्या है? आदिवासी स्त्रियों की साड़ी के रंग हैं, पगड़ियों में लगाने वाले आभूषण हैं, लेयरिंग के प्रकार यहाँ उपयुक्त सभी है। तो बिल्कुल दोस्तों ये सब क्या है? पगड़ियों के आभूषण है विद्यार्थियों। क्या है दोस्तों? पगड़ियों में लगाए जाने वाले आभूषण है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल बताओ दोस्तों, क्या पूछा है? किस संप्रदाय को जयपुर के शासक सवाई जय सिंह का संरक्षण प्राप्त था? इनमें से बताना दोस्तों किस संप्रदाय को ना जयपुर के शासक सवाई जय सिंह का संरक्षण प्राप्त था। राम सिंह संप्रदाय, दादू संप्रदाय, लालदास संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, रामानंदी संप्रदाय। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा आपसे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कि शाहजहां मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? जहांगीर ने, अकबर ने, औरंगजेब ने या शाहजहां ने? बिल्कुल दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसका निर्माण शाहजहां करवाता है। कौन करवाता है? शाहजहां। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मंदिर को खंभों का अजायबघर कहते हैं? बिल्कुल खंभों का अजायबघर किसे कहते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। जहां पर अधिक खंभे हैं, ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक खंभे अधिक है मंदिर है, वो आपका कौन सा मंदिर है दोस्तों? रणकपुर का जैन मंदिर। इसमें कुल दोस्तों 1444 खंभे है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, महाराणा राज सिंह द्वारा 1671 में वल्लभ संप्रदाय का सुप्रसिद्ध द्वारिका मंदिर है, इसका निर्माण कौन से स्थान पर करवाया गया? कुंभलगढ़ में या गढ़बोर में, कांकरोली में या दोस्तों हल्दी घाटी में? तो बिल्कुल इसका निर्माण है दोस्तों कांकरोली में। कांकरोली आपका आता है राजसमंद में, ठीक है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल बताना दोस्तों आपको, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या बोलते हैं? कछाबू, पगड़ी, पोतिया या दोस्तों आपका पितोचा? तो देखो भील पुरुष जो अपने बालों को ढकने के लिए सिर पे पहनते हैं ना, उसे दोस्तों बिल्कुल क्या बोलते हैं? पोतिया बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, कौन सा नगर तरस्तनुमा बेसिन में बसा हुआ है? इनमें से कमेंट करना है कि कौन सा नगर राजस्थान में क्या है आपका? तरस्तनुमा बेसिन में बसा हुआ है। अजमेर, उदयपुर, जयपुर या चित्तौड़गढ़? तो यहाँ पर आएगा उदयपुर, जिलों की नगरी। ये क्या है दोस्तों आपका? तरस्तनुमा बेसिन में बसा हुआ है। अगला बताना है, ओन का घर किस जिले को कहा जाता है? बताओ भाई, ओन का घर किस जिले को कहते हैं? जोधपुर को, जैसलमेर को, बीकानेर को, गंगानगर को? तो देखो ओन का घर है वो आपका बीकानेर कहलाता है। जो भी साथी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला बताओ, राजस्थान का मृगवन कहलाता है? माछी सफारी पार्क, अशोक विहार, चित्तौड़गढ़ मृगवन या पुष्कर मृगवन? तो बिल्कुल दोस्तों आपका राजस्थान का मृगवन है वो है कौन सा? माछी सफारी पार्क। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगर आप भी सीईटी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो विद्यार्थियों, तो आप सभी आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और कमेंट कीजिए आपके कितने सही हुए और ये क्लास आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।